हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फुल प्लस 2 का वेरी फर्स्ट टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे रिलेशंस को। जैसे कि वर्ड रिलेशंस कॉमन यूज़ में आता है। रिलेशंस जैसे कि हमारे आम लाइफ में होते हैं ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, अंकल आंटी, तो बड़े रिलेशंस के साथ हम डील करते हैं। बट जो मैथमेटिकल रिलेशंस होते हैं वो होते हैं नंबर के बीच में। जैसे एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ रिलेट करना, यानी कि हम बोल देंगे कि ए नंबर बी के साथ रिलेट है अगर ए बी से छोटा है। ए बी से बड़ा हो सकता है, ए बी का स्क्वायर हो सकता है, ए और बी का सम 1 हो सकता है। यानी कि दो नंबर्स को आपस में किसी न किसी मेथड से, किसी न किसी वे से अटैच करना, उसको हम बोलते हैं रिलेशंस। एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ रिलेट करना। तो ये सारा टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस में। तो पहले हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ में स्टडी करते हैं जो हमने प्लस 1 में स्टडी किया था। सबसे पहले हमने सेट्स प्लस 1 में स्टडी किया था सेट्स। ठीक है, सेट्स में हमने पढ़ा था सबसेट्स, जिसकी नॉलेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस साल। मान लो कि मेरे पास एक सेट है। सेट क्या होता था? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। तो हमने प्लस 1 क्लास में स्टडी किया था अगर एक सेट में n एलिमेंट हों तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2n। ठीक है, ये सारा कुछ ये हमने प्लस 1 में स्टडी किया था। एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझ भी सकते हैं। मान लो कि मेरे पास ए सेट है और उसमें 2 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने होंगे? सबसेट क्या होते हैं? उसके छोटे सेट। तो हमने सबसेट्स में स्टडी किया था। सबसे पहले हमारे पास आता है एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगल एलिमेंट का 1, फिर 2 एलिमेंट के सेट्स 1 और 2। तो इस सेट में कितने एलिमेंट थे? 2। तो इसके कितने सबसेट होने चाहिए थे? 2 का स्क्वायर 4। और यहाँ पे कितने सबसेट हैं? 1, 2, 3 और 4। तो ए के कितने सबसेट हो गए? 4। ये पहला रिजल्ट था जो हमने प्लस 1 क्लास में स्टडी किया था। अगर एक सेट में n एलिमेंट हों तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2n। इसको हम लिख लेते हैं साइड में। अगर ए के पास n एलिमेंट्स हों तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2n। तो ये हमने पहला रिजल्ट स्टडी किया था प्लस 1 क्लास में। अब हमने इसको वेरीफाई कर लिया। तो उसके बाद हमने प्लस 1 क्लास में स्टडी किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं? मान लो कि मेरे पास ए एंड बी एनी 2 सेट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं कैसे लिखता था? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, हम ऐसे लिखते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली होती क्या है, इसको हमने स्टडी किया था प्लस 1 क्लास में। मान लो कि मेरे पास पहला सेट ए है और मेरे पास दूसरा सेट कौन सा है? बी। ए के पास मान लो एलिमेंट है ए, बी, सी एंड डी। बी के पास कौन सा एलिमेंट है? 1, 2 एलिमेंट है इसके पास। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने ये स्टडी किया था कि सेट ए को सेट बी के साथ कितने वे से कनेक्ट किया जा सकता है। टोटल पॉसिबल वेज ऑफ कनेक्टिविटीज बिटवीन सेट ए एलिमेंट्स एंड सेट बी एलिमेंट्स। यानी कि ए सेट के एलिमेंट्स को बी एलिमेंट के साथ, बी सेट के एलिमेंट के साथ टोटल नंबर ऑफ कितने वेज में हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसको हमने स्टडी किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट में। जैसे हम पहले एलिमेंट को किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? ए को 1 के साथ,
फिर मैं 1 को किसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, 2 के साथ। फिर b को किसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है, 1 के साथ, और b को कनेक्ट किया जा सकता है 2 के साथ। फिर c को किसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है, 1 के साथ, फिर 2। इसी तरह d को 1 के साथ कनेक्ट कर दिया, फिर d को 2 के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ए सेट के एलिमेंट को बी सेट के एलिमेंट के साथ टोटल वेज ऑफ कनेक्टिविटी हमें कौन बनाता है, कार्टियन प्रोडक्ट। तो कार्टियन प्रोडक्ट को हम ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखते थे, ए कार्टियन प्रोडक्ट बी में मेरे पास क्या आता था, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते थे। और ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट था वो कहाँ से आता था, ए सेट से, और जो दूसरा एलिमेंट था वो कहाँ से आता था, बी से। तो कार्टियन प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि कार्टियन प्रोडक्ट में ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, जिसमें ए एक्स की वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू है वो ए को बिलोंग करती है, जो सेकंड वैल्यू है वो सेट बी को बिलोंग करती है। ये हमने स्टडी किया था +1 क्लास में। तो फिर उसके बाद हमने स्टडी किया था ए कार्टियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ए कार्टियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टियन प्रोडक्ट बी। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 4, और बी में मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, 2। तो जब हमने इनकी कनेक्टिविटी करी तो ए कार्टियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स आए, तो हम देखते हैं ग्राफ से। पहले हमने ए को कनेक्ट किया 1 के साथ, फिर हमने ए को कनेक्ट किया 2 के साथ। तो ए को कनेक्ट किया 1 के साथ, ए को कनेक्ट किया 2 के साथ। उसी तरह से फिर हमने बी को कनेक्ट किया 1 के साथ और फिर बी को 2 के साथ। फिर उसी तरह हमने कनेक्ट किया सी को 1 के साथ, फिर सी को 2 के साथ। उसी तरह फिर डी को कनेक्ट किया 1 के साथ, फिर डी को कनेक्ट किया 2 के साथ। तो टोटल जितने भी वे से हम दोनों सेट्स को कनेक्ट कर सकते थे वो हमने कार्टियन प्रोडक्ट में निकाल दिया। अब ए कार्टियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ए कार्टियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स आए, 8। मेरे पास ए में कितने एलिमेंट्स थे, 4, और बी में कितने एलिमेंट्स थे, 2। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलता है, 8। ये हमने स्टडी किया हुआ है, रिवीजन के तौर पे हम इसको कर सकते हैं, कर रहे हैं इसको हम। तो ए कार्टियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स आए थे, 8। वो कैसे आया था, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके। 4 क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और 2 क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ए कार्टियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये हमारा सेकंड रिजल्ट था जो हमने लास्ट ईयर स्टडी किया था। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, साइड पे लिख लेते हैं, जो हमारा सेकंड रिजल्ट है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी रिलेशन को समझने में। तो दे सेकंड रिजल्ट क्या है कि ए कार्टियन प्रोडक्ट बी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टियन प्रोडक्ट बी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये मेरे दो रिज़ल्ट हैं जो मैंने +1 क्लास में स्टडी किए थे, और जब हम रिलेशन को फिर से डिफ़ाइन करेंगे तो इन दोनों रिज़ल्ट्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम रिलेशन की तरफ आते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक सेट के अगर पास n एलिमेंट हो तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2n। और एक कार्टियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो आते हैं हमारी डेफिनेशन की तरफ।
रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रिलेशन हम किसको बोलते हैं। तो अब तक जो हमने डिस्कशन करी है उसमें हमने ये स्टडी किया है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का मतलब क्या होता है। ए सेट के एलिमेंट को बी सेट के एलिमेंट के साथ टोटल कितने वे से हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में ऑल पॉसिबल वे ऑफ कनेक्टिविटी आ जाते हैं। इसके बिना कोई और वे नहीं बचता जिसको यूज़ करके हम ए के एलिमेंट को बी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम डेफिनेशन देते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की, वो हम कैसे देते हैं, हम बोल देते हैं मान लो कि ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट हैं, एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। आर ए टू बी ये मैप कह लो, आर ए टू बी इज कॉल्ड रिलेशन इफ R is subset of A Cartesian product B. This is the definition of relations. तो बच्चा रिलेशन में क्या करेंगे, हम एक सेट के एलिमेंट को बी सेट के एलिमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम सारे एलिमेंट्स को ए सेट के सारे एलिमेंट के बी सेट के सारे एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बिना कोई और वे नहीं बचेगा जिसके साथ हम ए सेट के एलिमेंट को बी सेट के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे, जब ए के एलिमेंट रिलेशन के थ्रू बी के साथ कनेक्ट होंगे, वो उस कनेक्टिविटी में से ही कुछ एलिमेंट्स आएंगे। यानी कि जो आर सेट होगा वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से या तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। तो हर हाल में आर को ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से या तो छोटा होना है या उसका इक्वल होना है। इसलिए जब हम डेफिनेशन देते हैं रिलेशन की तो हम ये बोलते हैं कि आर ए से बी एक रिलेशन है अगर आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। जैसे हम एग्जाम्पल के साथ इसको स्टडी करते हैं। मान लो कि मेरे पास ए सेट है और उसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट है मेरे पास 2 3 एंड 5। पहले मैं निकालता हूँ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी को। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की आएगी ए सेट के हर एलिमेंट को बी के साथ कनेक्ट करना। तो पहले 1 किसके साथ कनेक्ट होगा, 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ, 1 4 5 के साथ, फिर 1 हो गया। अब 2 उठाएंगे, 2 किसके साथ कनेक्ट हो गया, 2 के साथ, 2 कनेक्ट हो गया, 3 के साथ, 2 कनेक्ट हो गया 5 के साथ, फिर 2 को भी कर दिया क्रॉस, फिर उठाया हमने 3 को, 3 कनेक्ट हो गया 1 के साथ, 3 कनेक्ट हो गया 2 के साथ, 3 कनेक्ट हो गया 3 के साथ। तो ये आ गई मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं बोलता हूँ आर ए से बी रिलेशन होगा इफ एलिमेंट ऑफ ए इज लेस देन एलिमेंट ऑफ बी। यानी हम बोलेंगे ए के एलिमेंट को बी के साथ तब कनेक्ट होगा अगर ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से छोटा हो। तो पहले हम देखते हैं हमारी कनेक्टिविटी में क्या आएगा, डायग्राम से स्टडी करते हैं। हमारे पास आ गया ए, हमारे पास आ गया बी। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 एंड 3, और बी में कौन से हैं, 2 3 5। हमने बोला था रिलेशन में आर ए रिलेशन ए सेट को बी के साथ कनेक्ट कर सकता है अगर ए का एलिमेंट बी से छोटा हो। तो पहले 1 को हमने पकड़ा, 1 2 से छोटा है तो कनेक्ट हो गया। 2 3 पहले 1 को कवर करते हैं, 1 3 से भी छोटा है और 1 5 से भी छोटा है, इसलिए ये कनेक्ट हो गया। अब 2 से छोटा नहीं है तो 2 के साथ कनेक्ट नहीं होगा। 2 3 से छोटा है तो 2 3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। 2 5 से छोटा है तो 2 5 के साथ भी कनेक्ट होगा। उसी तरह से 3 2 से छोटा नहीं है तो कनेक्ट नहीं होगा।
3 3 से छोटा नहीं है तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, 3 5 से छोटा है तो ये कनेक्ट हो पाएगा। तो हमारे रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आ गए? रिलेशन में 1 किसके साथ कनेक्ट हुआ? 2 के साथ। 1 किसके साथ कनेक्ट हुआ? 3 के साथ। 1 5 के साथ। फिर 2 किसके साथ हुआ? 3 और 2 कनेक्ट हुआ 5 के साथ। फिर 3 कनेक्ट हुआ 5 के साथ। तो ये मेरी रिलेशन की कनेक्टिविटी के सारे एलिमेंट्स आ गए। अगर मैं ये सारे एलिमेंट देखूं, देखो 1 2 R में है तो ये A क्रॉस यहाँ पे भी है, फिर 1 3 ये यहाँ पे अवेलेबल है, 1 5 ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, उसके बाद 2 3 भी यहाँ पे है, 2 5 ये भी अवेलेबल है, 3 5 तो सॉरी ये मैंने 3 5 लिखना था, 3 5। तो R सेट में जितने भी एलिमेंट्स आए वो A कार्टियन प्रोडक्ट में A कार्टियन प्रोडक्ट B में पहले से ही अवेलेबल थे। तो इस केस में मेरा R क्या हो गया? सबसेट हो गया किसका? A कार्टियन प्रोडक्ट B का। इस तरह अगर आप A सेट के एलिमेंट्स को B सेट के एलिमेंट के साथ किसी भी वे से कोई भी रिलेशन डिफाइन करके कनेक्ट करोगे तो जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो एक कार्टियन प्रोडक्ट B में से ही आएंगे। इसलिए हर हाल में हर केस में जो मेरा R है A कार्टियन B का सबसेट होगा। इसलिए जब हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं R A से B एक रिलेशन होगा अगर R सबसेट हो A कार्टियन प्रोडक्ट B का। तो आई थिंक आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी, आपको इस डेफिनेशन को याद रखना है। तो पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन होता है R A से B हम बोल देंगे एक रिलेशन है अगर R सबसेट हो A कार्टियन प्रोडक्ट B का। तो उसके बाद हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, हम A सेट के एलिमेंट्स के और B सेट के एलिमेंट के बीच अगर कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो हम A सेट्स के एलिमेंट के साथ जब B सेट के एलिमेंट को रिलेट करेंगे तो हम कितने रिलेशन डिफाइन कर पाएंगे, यानी कि A से लेके B तक हाउ मैनी रिलेशंस पॉसिबल, हाउ मैनी रिलेशंस आर पॉसिबल। तो 1 मार्क्स में सम आ सकता है आर पॉसिबल। ठीक है, मान लो A के साथ कितने एलिमेंट हैं? A के पास एलिमेंट है मान लो 3, B के साथ पास कितने एलिमेंट है? मान लो 4। तो A कार्टियन प्रोडक्ट B में कितने एलिमेंट होंगे? जो हमने पहले डिसाइड किया था, जो हमने पहले किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तो 3 इंटू 4 A कार्टियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 12। तो जो मेरे पास A कार्टियन प्रोडक्ट B बनेगा उसमें मेरे पास 12 एलिमेंट आने वाले हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 12 एलिमेंट्स। जैसे रिलेशन को हमने डिफाइन किया था, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है A कार्टियन प्रोडक्ट B का सबसेट। तो A से B तक उतने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं जितने A और B के सबसेट होंगे, क्योंकि R क्या है? R रिलेशन कब होगा? हर केस में वो रिलेशन होगा जब वो A कार्टियन प्रोडक्ट B का सबसेट होगा। तो A से B तक उतने ही रिलेशन पॉसिबल हैं जितने A कार्टियन प्रोडक्ट B के सबसेट होंगे। अब A कार्टियन प्रोडक्ट B के सबसेट कितने होंगे? A कार्टियन प्रोडक्ट B में कितने एलिमेंट हैं तो इसके कितने सबसेट होंगे? तो हमने ये स्टडी किया हुआ था, अगर X एक सेट में n एलिमेंट हो तो उसके कितने सबसेट होते हैं? 2 रेज़ टू पावर n। अगर A कार्टियन प्रोडक्ट में 12 एलिमेंट हैं तो इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A कार्टियन प्रोडक्ट B कितने होंगे? 2 रेज़ टू पावर 12। और जितने सबसेट पॉसिबल हैं उतने ही रिलेशन पॉसिबल हैं
क्योंकि जो रिलेशन होता है ए से बी वो ए कार्टियन प्रोडक्ट बी का सबसेट होता है। तो ए कार्टियन प्रोडक्ट बी हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट 2⁻12। तो नंबर ऑफ रिलेशन बी क्या हो गए, नंबर ऑफ रिलेशन बी क्या हो गए 2⁻12। अगर इसको जनरलाइज करें, मान लो कि ए के पास कितने एलिमेंट हैं n, तो बी के पास कितने एलिमेंट हैं m। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लो कि ए के पास कितने एलिमेंट हैं, मान लो यहाँ पे n एलिमेंट है। नंबर ऑफ बी के पास कितने एलिमेंट हैं, मान लो m। तो ए कार्टियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो हमने यहाँ पे स्टडी किया हुआ था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, n इंटू m। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट हो गए, n इंटू m। अब ए कार्टियन प्रोडक्ट बी में आ गए n/m एलिमेंट्स। अब इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, ये हमने स्टडी किया था। अगर सेट में n एलिमेंट है तो सबसेट कितने होंगे 2⁻n। तो इसके कितने सबसेट होंगे 2⁻n इंटू m। और जितने सबसेट उतने ही रिलेशन, तो रिलेशन कितने होंगे 2⁻n इंटू m। n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और b क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। तो रिलेशन कितने पॉसिबल हैं 2⁻ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो एक सेट से लेके दूसरे सेट तक कितने रिलेशन पॉसिबल है उसका फार्मूला मेरे पास बन गया 2n नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अगर 1 मार्क्स में पेपर में सम आता है, मान लो कि मेरे पास एक सम आ गया कि मेरे पास एक सेट ए में 5 एलिमेंट हैं और मेरे पास बी सेट में 3 एलिमेंट हैं। हाउ मैनी रिलेशंस आर पॉसिबल, हाउ मैनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो हमारा आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी को कहाँ पे रख देना है 2⁻² की पावर में। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फार्मूला, नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला बन गया 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ए में कितने एलिमेंट हैं 5, बी में कितने एलिमेंट हैं 3। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2⁻15। यानी कि ए से लेके बी तक हम 2⁻15 रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ रिलेशन हमको फाइंड करने होंगे जो हमको डिफाइन किए जाएंगे। तो आई थिंक आपको जो रिलेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, और उसके बाद ए से लेके बी तक कितने रिलेशन पॉसिबल है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम उसके बाद चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर,